माँ मैहर के जो मेन दर्शन है, जिस सीढ़ी इतनी मेहनत करते हुए इतनी कठिनाई से इसमें पहुंच चुके हैं 900 के पार, लगभग 1001 सीढ़ियां हमें चढ़ना है। जय जय माँ शारदे, जय मैहर वाली माता की। तो दोस्तों इस समय हम पहुँचे हैं मैहर धाम एमपी सतना ज़िले में। दोस्तों मैहर धाम की अनोखी लीला और अनोखी भक्ति के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों हम मैहर धाम का दर्शन कराएंगे। इससे पहले आपको हमारे सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो है त्रिकूट पर्वत, यानी कि 1600 मीटर ऊंचाई पर स्थित माँ शारदा के दर्शन करना कितना अनोखा और कितना कठिन होगा, आज हम आपको इस ब्लॉग के जरिए दिखाएंगे। तो दोस्तों माँ शारदा के दर्शन के लिए उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ से आपको उम्मीद या आपको आशा जग रही होगी कि इस दर्शन यात्रा में कितना मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है इस दर्शन में। आइए हम चलते हैं और आपको माँ शारदा के अनोखे दर्शन की लीला दिखाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे माँ शारदा विराजमान है। तो दोस्तों इस तरफ अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो हमारे सामने ही दिखाई पड़ता है प्रवेश द्वार, जहां से स्टार्ट होती हैं वह सीढ़ियां जो हमें चढ़नी है। तो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने बहुत सारे भक्त आगे पीछे और चारों तरफ देखें इस साइड तो भक्तों की लंबी कतार दिखाई पड़ रही है। इस तरह की भीड़ भाई हमने तो इससे पहले कभी नहीं देखा हो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई पड़ रही हो। तो आइए इस भीड़ के साथ माँ शारदा के जय जयकारा लगाते हुए मैहर वाली मैया का दर्शन करते हैं और उनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं। अगर हमारे दूसरी साइड देखें तो लोग उतरते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों के हाथ में नारियल चुंदरी जो मैया को बहुत ही प्रिय होती हैं वो सब दिखाई पड़ रही हैं। अगर साइड से देखें तो चारों तरफ एक अनोखा दृश्य है। यहाँ पे कुछ हमारे फैंस भी दिखाई पड़ गए भाई, जो हमें हाथ हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं और सबके सर पर यानी कि माथे पर मैया के नाम की चुनरिया बधी हुई है। और इस तरह स्लोली चलती माँ मैहर के जो मेन दर्शन है, जिस सीढ़ी से हम रूट तय कर रहे हैं, ये 1001 सीढ़ियां हैं जहां से लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर आके शूट कर रहा हूं और यहाँ पे बाहर आने का मौका भी मिला है, तो हमने कहा आपको डिटेल्स में दिखाते हैं ये सीढ़ियां है कैसी। अगर मैं बाहर की तरफ जहाँ पे सारे श्रद्धालु चल रहे हैं उससे मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, तो बाहर अगर आप देखें तो इस तरह की सीढ़ियां दिखाई पड़ेगी। जो चढ़ाई है डिटेल्स में आप जाने की इस तरह से है भाई। यहाँ पे इस तरह से पूरा, अभी आप अगर चढ़ते चले जाएं तो आपको पूरा नज़ारा मैं दिखाऊं थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो दोस्तों देखेंगे इस तरह से जहां तक आप देख सकते हैं वो चढ़ाई है, लेकिन इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां बनाई गई हैं। जो सीढ़ियां लोग पैदल यानी कि बिना चप्पलों की 1001 सीढ़ियां तय कर माँ शारदा के दर्शन करने के लिए यह सारी भीड़ पहुंच रही है। माँ शारदा के इस अनोखे दर्शन में लोगों के पैर रुक ही नहीं रहे भाई। वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए भाई 1001 सीढ़ियाँ, यह भीड़ देखें सामने हमारे दिखाई पड़ रही है, वो चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और लोग चलते ही जा रहे हैं। कुछ लोग एंजॉय करने के लिए बाहर की तरफ वादियों का नज़ारा लेते हुए, क्योंकि पहाड़ पे तो पहाड़ पे जंगल भी होते भाई, उनका नज़ारा लेते हुए मस्त आनंद उठाते हुए यह सारी भीड़ माँ शारदा के दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ती हुई। इसमें पहुंच
चुके हैं, लगभग 746, 47, 47 मतलब 700 एबव सीढ़ियां हम लोग चढ़ चुके हैं। तो भाई थोड़ा दिल में तसल्ली भी होती है कि माँ शारदा के हम काफी नजदीक हैं। तो एक बार बोलिए माँ शारदा की मेहनत करने के बाद और 700 एबव सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब हमें ये दिखाई पड़ता है दर्शन मार्ग, तो थोड़ी सी दिल में तसल्ली और खुशी भी होती है यार कि हमारा दर्शन जो है वो सफल होने वाला है। और लगभग हम 1001 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं जहाँ पे माँ शारदा के दर्शन होने वाले हैं। यानी कि माँ सती की 51 पीठों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रख्यात माँ शारदा का यह दर्शन अभी पूरा होने वाला है। ये है दर्शन मार्ग, यहाँ से सारी भीड़ आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और माँ शारदा की दर्शन करते हैं ब्लॉक के। दोस्तों जैसे ही दर्शन के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, यानी कि दर्शन की तरफ, यानी कि माँ शारदा की धाम की मंदिर की तरफ नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे हमारी जो रूट है यानी कि मंदिर के जाने का जो रास्ता है वो सकरा हो गया, काफी पतला। लेकिन अगर वापसी का मार्ग हम देखें तो काफी चौड़ा वापसी का मार्ग दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी 700 सीढ़ी हमने आपको दिखाई थी, पर अभी हमारी ये है 900 के पार, लगभग 1001 सीढ़ियां हमें चढ़ना था और हम चढ़ चुके हैं 920 सीढ़ी तक। तो दोस्तों अब तो बिल्कुल माँ शारदा के नज़दीक हम पहुँचने वाले भाई। तो दोस्तों 900 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमारी यहाँ से मेन चढ़ाई होती है, जो मेन माँ शारदा का जो मेन स्थान है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा भाई यहाँ पे चढ़ाई है। आप सावधानी से चढ़ें और आराम से आसानी से आप चढ़ेंगे तो श्रद्धापूर्वक माँ के दर्शन आप कर सकेंगे। तो यह सारी भीड़ जो है अभी माँ शारदा के उस स्थान तक पहुँचने वाली है जिसकी तमन्ना लेकर वो पहुँची थी। यहाँ पर ये भाई गेट दिख गया माँ शारदा का, वाह गेट जहाँ से हम बेहद ही नज़दीक यानी कि माँ शारदा के बेहद ही करीब पहुँच चुके हैं, उनके दर्शन होने वाले हैं। और इस दर्शन के लिए यहाँ पे एक कतार बन जाती है सिंपल सी, जो सीधा माँ के दर्शन के लिए माँ के मंदिर में प्रवेश करती है लाइन बाय लाइन। तो हम माँ के दर्शन करने ही वाले हैं और इसका लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं भाई। यहाँ पे माँ शारदा के दर्शन किस तरह से और कितना मुश्किल होता है भाई माँ शारदा के दर्शन करना। ये है अभी हम पहुँच चुके हैं अंदर और भाई यहाँ पे ना थोड़ी ही देर के बाद आपको कुछ सेकंड रुकने दिया जाता है, तुरंत जस्ट सोने से लदी माँ शारदा का यह अनोखा रूप देख मन गदगद हो गया। अभी हम बाहर की तरफ आ गए भाई, ये बाहर का नज़ारा है। जैसे ही मेन मंदिर में दर्शन कर हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे मैया के कई रूपों, क्योंकि माँ के 51 रूपों की बात कही जाती है, 51 दर्शनों की बात कही जाती है। तो उनकी जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको छोटे छोटे मंदिरों के रूप में इस जगह पे यानी कि त्रिकूट पर्वत पर भी आपको दर्शन करने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप माँ के दर्शन कर सकते हैं, माँ के 51 रूपों के आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो माँ सती के 51 स्थानों में यह माँ शारदा का, जहाँ पे माँ सती का हार गिरा था, उस स्थान का दर्शन हमने किया और आप वहाँ पर आके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं।